गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन बताए थे, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ फॉर्मूले जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ किए जाएंगे उन्हें बताएंगे। सबसे पहले देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से फॉर्मूला बना रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया किसके टर्म में? साइन के टर्म में। हम अथवा करके इसी को लिख सकते हैं और करके, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है, देखिए ये आप लोगों को, देखिए आपका फॉर्मूला ये यहाँ से देखिए चलिए, तो अगर आप लोगों ने आपका एक फार्मूला आपको अगर याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सारे फार्मूले आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फार्मूले इसके आपके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों के कुछ फॉर्मूले यहाँ पे हो गए जो अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ किए जाएंगे। इन्हें एक बार देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद हम अब जो है ना क्वेश्चंस में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट इज, इफ साइन ए इज इक्वल टू रूट 3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉट ए प्लस कॉसेक ए। Given that sin A is equals to root 3/2, sin A is equals to root 3/2, you know that sin theta is equals to perpendicular और upon hypotenuse। परपेंडिकुलर रूट 3, हाइपोटेनियस 2। देखिए परपेंडिकुलर और अपान में हाइपोटेनियस लिखा है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू रूट 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया, देखते जाइए, ये हो गया, मान लीजिए कि बी है और ये सी है, ठीक है। ऐसे रख लेते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू
2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन ए बी इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपकी वैल्यू। ठीक है भाई, ए बी इज इक्वल टू अगर रूट में 1 लिखोगे तब भी ये 1 बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें अपनी फाइंड आउट करना है कॉस ए। फर्स्ट इज कॉस ए। यू नो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 1, हाइपोटेनियस इज 2, यानी 1/2। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है सेकेंड, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यू नो दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस 1 और अपॉन परपेंडिकुलर रूट 1/√3 प्लस कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस है 2/√3 इज इक्वल टू एलसीएम √3 हो गया, √3 बन जा 3, 1 बन जा 1, √3 बन जा √3 और 1 2 जा 2, डैट मीन्स 3/√3। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, ऊपर जो न्यूमरेटर दिया गया है √3 इंटू √3 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और अपान में √3, एक √3 से एक √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया √3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos A is equals to 2/5, find the value of sin A। Given that cos A is equals to 2/5, cos A is equals to 2/5। You know cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका क्या हो गया 2, हाइपोटेनियस क्या है 5। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, दैट मीन्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 21, देन BC इज इक्वल टू √21। BC की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर √21 हो गया। ठीक है, वी फाइंड आउट साइन ए। फर्स्ट इज साइन ए। यू नो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर टू hypotenuse 5, this is 2/5, it is your answer। next is find out 2 tan A plus 1 upon 1 plus cot square A। 2 tan A upon 1 plus cot square A, 2 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग को शायद पता होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जस्ट वेट, परपेंडिकुलर इज 21 और अपॉन √5, देन 2 tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर √21
2 इंटू हो जाएगा 10 अपान में बेस क्या हो गया 2 और डिवाइडेड बाय, या फिर हम इसे अभी ऐसे ही लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू, देखो tan इसी का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर दिया है तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी 2 अपान रूट 21 का स्क्वायर, ये हो गया। तो अगला क्या करेंगे, 2 से हो गया 2 कैंसिल, दैट मीन्स रूट 21 और अपान 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा और अपान में रूट 21 का 21 जो है 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 21 अपान 1 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम 21 121 जा 21 21 1 जा 21 प्लस 21 1 जा 21 और 1 4 जा 4, यह क्या हो गया देखते जाइए। तो ये हो जाएगा आप लोगों का रूट 21 अपान 1 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4 25 और अपान में 21, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो रूट 21 अपान 1 इंटू 21 और अपान में 25, ये हो जाएगा 21 रूट 21 और अपान में 25, इट इज़ योर आंसर। देख लीजिएगा अच्छे से इसे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Next question is your second. If 4 tan theta is minus 3 is equals to 0, then find cosec theta, cos theta plus sec theta. If 4 tan theta, given that 4 tan theta minus 3 is equals to 0, 4 tan theta minus 3 is equals to 0, then tan theta 4 tan theta is equals to 3, tan theta is equals to 3 by 4. You know that tan theta is equals to perpendicular upon base, tan theta is equals to perpendicular upon base, perpendicular 3 base 4 theta A B C. Since AC, using Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square plus BC square. AC square is equals to AB 4 square plus 3 का whole square. AC square is equals to 16 plus 9. AC square is equals to 25. Then AC is equals to root 25. AC इज इक्वल टू, इसे एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 5 जो 25, एक 5 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू 5. फर्स्ट इज टू फाइंड आउट cosec थीटा, फाइंड आउट cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इज 5 परपेंडिकुलर इज 3, ये हो गया। सेकेंड इज कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस,
दैट मीन्स बेस हो जाएगा आप लोग का 4 हाइपोटेनियस 5 प्लस हाइपोटेनियस 5 और बेस 4 एलसीएम 20 5 4 जा 20 4 4 जा 16 प्लस 4 5 जा 20 5 5 जा 25 6 5 11 2 1 3 और 3 1 4 और अपॉन 20 इट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cosec थीटा इज इक्वल टू √2 देन फाइंड cot थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा। cosec theta is equals to √2 given that cosec theta is equals to √2 और अपान में क्या लिख लेते हैं 1। ठीक है, यू नो cosec theta is equals to hypotenuse अपन परपेंडिकुलर। cosec theta is equals to hypotenuse और अपान परपेंडिकुलर। hypotenuse is √2 perpendicular 1 using Pythagoras theorem AB square is equals to AC square minus BC square। AB square is equals to AC √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 minus 1 AB square is equals to 1 then AB is equals to also 1 AB भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। to find out cot theta you know that cot theta is equals to base upon perpendicular। cot theta that means cot theta is equals to base upon perpendicular base 1 perpendicular 1 1 by 1 that means 1। This is your answer। Next question is sec theta plus tan theta। sec theta plus tan theta। sec theta plus tan theta। sec theta is equals to you know that sec theta is equals to होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम आप लोगों को sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस और अपान बेस और प्लस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और अपान में बेस। देखिए sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस √2 बेस 1 प्लस परपेंडिकुलर 1 बेस 1 एलसीएम 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2 √2 प्लस 1 1 जा 1 1 1 जा 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 या 1 प्लस √2 ऐसे भी लिख सकते हो। ये दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sec थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड tan थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू √3 बाई 1 कर लेते हैं। ठीक है, यू नो दैट sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस। sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस, थीटा हो गया A B और C, हाइपोटेनियस √3
बेस 1 फाइंड आउट करना है BC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC √3 का स्क्वायर माइनस AB 1 का स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन BC इज इक्वल टू √2। इसका पहला है फाइंड आउट करना है tan थीटा। क्या फाइंड आउट करना है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है, इसका वैल्यू आया √2। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर आप लोगों का दिया गया है √2 और बेस दिया गया है 1, तो √2 अपान 1 दैट मीन्स √2। इसका आंसर हो जाएगा √2। नेक्स्ट है अगला, इसका दूसरा दिया गया है टू फाइंड आउट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर √2 और अपान हाइपोटेनियस √3 बेस 1 हाइपोटेनियस √3 एलसीएम √3 √3 बन जा √3 और 1 √2 जा √2 प्लस √3 बन जा √3 और 1 बन जा 1 दैट मीन्स √2। यही आपका आंसर है, यही क्या है आप लोगों का आंसर। ठीक है, आप देखते जाइए। इसे आप रेशनलाइज भी कर सकते हो, रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। इसका जो डिनोमिनेटर दिया गया है, इसके डिनोमिनेटर को इसी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पर आप लोग करके चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if sin 43 is equals to p, write cos 43 in term of p। क्या दिया गया है? sin 43 is equals to p, cos 43 को p के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, given that sin 43 is equals to sin 43 is equals to p। You know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1। You mean cos स्क्वायर हमें फाइंड आउट क्या करना था? cos 43 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसी को हम लिख सकते हैं, थीटा की जगह 43 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दैट मीन्स cos 43, cos स्क्वायर 43, ध्यान दीजिएगा आप लोग, cos स्क्वायर 43 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, स्क्वायर के टर्म में लिख लेते हैं 43। ठीक है, इस थीटा को साइन इधर इसमें भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसमें भी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं तो cos 43 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 43 और क्या फाइंड आउट करना था? cos 43 की वैल्यू। यही आपका आंसर हो जाएगा। और किसके टर्म में फाइंड आउट करना है? p के टर्म में। देखिए आंसर तो यही हो गया, लेकिन अगर हमें p के टर्म में फाइंड आउट करना है तो यू नो डैट साइन 43 इज इक्वल टू p, साइन 43 इज इक्वल टू क्या है? p। तो cos 43 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन 43 की जगह क्या रख देंगे? p और इसका स्क्वायर, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cot 50 इज इक्वल टू a, राइट sin 50 इन टर्म ऑफ a. Given that cot 50 is equals to a, then आप लोग अगर देखो cot, what is the opposite of cot थीटा? tan थीटा. ध्यान दीजिएगा, cot थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 tan थीटा कर दीजिएगा. तो 1 tan थीटा यानी कि 1 क्या कर सकते हो इसी को? tan 50 लिख सकते हो, tan 50. ठीक है, ये इज इक्वल टू ए. ध्यान दीजिएगा आप लोग. ठीक है, तो tan 50 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा tan 50 इंटू ए इज इक्वल टू 1. देन tan 50 इज इक्वल टू 1/a. ये a इधर चला जाएगा, या फिर हम ऐसे कर सकते थे. ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का क्या हो गया? tan 50 की वैल्यू क्या हो गई? 1/a. समझ गए होंगे? नहीं तो आप लोग इसे कर दीजिएगा cot 50 इज इक्वल टू, सिंस cot 50 इज इक्वल टू a, देन 1/tan 50. तो 1 जब इसको अपान में करेंगे तो ये 1/a हो जाएगा. ठीक है, तो आगे देखिए, इस फिगर के हिसाब से समझिएगा आप लोग. ठीक है, देखते जाइएगा आप लोग. C है, A है और B है. ये आप लोग का 50 दिया है. ठीक है, तो ये बेस आप लोग का A है और परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? देखिए हम निकाल रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर और अपान बेस. परपेंडिकुलर अपान बेस tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा. परपेंडिकुलर क्या रख दिए हैं? 1 और बेस a. तो अब हमें निकालना है AC. तो AC का होल, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB. AB कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया गया है? A का स्क्वायर. दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस A स्क्वायर. देन AC इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस A स्क्वायर. ठीक है, देखते जाइएगा, या फिर A स्क्वायर प्लस 1 इसी को लिख सकते हैं. ठीक है, तो या इसी को हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अगला. तो AC की वैल्यू ये हो गई sin 50 sin थीटा इज इक्वल टू, sin 50 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, sin 50 यानी sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस. क्या होता है? परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस रूट A स्क्वायर प्लस 1 है. ठीक है, तो sin 50 की वैल्यू ये हो गई. ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 72 प्लस sin स्क्वायर 72. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 72 प्लस sin स्क्वायर 72. गिवन दैट cos स्क्वायर 72 प्लस sin स्क्वायर 72, यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. थीटा यानी कि ये आपका जो 72 दिया गया है यही आप लोग का थीटा हो जाएगा, समझ लीजिएगा. तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्ट ही 1 हो जाएगी. सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा. आज की क्लास यहीं से हम समाप्त करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे. सो थैंक यू.